हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का गेस बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट जो है इस बार एग्जाम देंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग इस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेंगे। आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन है, और एक और रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, यानी कि भारतीय जो संविधान था उसको कब लागू किया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन जिन छात्रों को इसका आंसर पता है इसका जो आंसर है आप लोग देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन वाली है 26 जनवरी 1950 को, यानी कि भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी थी। देखिए 1930 में जो है गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी थी, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। किस आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है उन्होंने शुरुआत करी थी। ऑप्शन वाली आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके कौन थे, तो ये आपके थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये आप लोगों के भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय जो आम चुनाव है ये जो है कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, तो वो आप लोगों का हुआ था 1957 में। कब, 1957 में जो है भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। ये क्वेश्चन जो है लगभग सभी को पता है, सभी को पता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाली है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। यानी कि भारतीय जो संविधान है ये इसका जो निर्माण है किसने करा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने करा था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। चलिए 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, यानी कि 1885 में जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली है, ऑप्शन वाली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो है राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, यानी कि पहली जो लोकसभा में जो है निर्वाचित जो सदस्य थे उनकी संख्या को आप लोगों को बताना है। तो उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या थी 489। कितनी, तो 489 जो है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका स्थापना जो है आप लोगों का 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है स्थापना हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, ध्यान देंगे, एओ ह्यूम जो है ये नामक अंग्रेज जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना करी थी, यानी कि एओ ह्यूम जो है ये किस राजनीतिक दल की स्थापना इन्होंने करा था, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। किस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था, यानी कि समाजवादी जो आप लोगों का पार्टी है इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आप लोग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजवादी जो पार्टी है इसकी स्थापना आपके जयप्रकाश नारायण ने करा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई थी। देखिए जो पंचशील जो समझौता है ये किस देशों के बीच हुई थी, किन किन देशों के बीच हुई थी, तो ये आप लोगों के भारत और चीन जो है इनके बीच हुई थी। किनके, तो भारत चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान देंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है ये आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी जो स्थापना आप लोगों का हुआ था ये 1950 में हुआ था। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है 3 सीटों पे। कितने सीटों पे, तो 3 स्थानों पे जो है इनकी विजय प्राप्त हुई थी।
15 नंबर क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। एक दलीय प्रभुत्व के जो संबंध में जो है कौन सा कथन सही है, तो आप लोग का ऑप्शन ए दिख रहा है, ये बिल्कुल सही कथन है, यानी कि ध्यान देंगे विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ये जो है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि साम्यवादी जो सरकार है इसके मुख्यमंत्री कौन थे 1959 में बताना है केरल में। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, EMS नबूदरीपाद। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे EMS नबूदरीपाद जो है 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है ये आप लोग के 1924 में हुआ था। साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है ऑप्शन ए ध्यान देंगे समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। ऑप्शन बी है गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति करना। ठीक है, और ऑप्शन सी है पूंजीवादी की स्थापना करना। ये तीनों जो है तीनों जो है आप लोगों के साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे, तो इनके उद्देश्य कौन कौन से थे, तो ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ये जो है आप लोगों के भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। किस दल ने जो है एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है, कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था, इसका आंसर पता होता है तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन है जनता पार्टी में। ठीक है, 1977 में भारतीय जनसंघ का जो विलय है वो किस पार्टी में हुआ था, तो जनता पार्टी में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो है किस पार्टी का गठन किया गया था, तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी है संयुक्त समाजवादी दल। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था, तो संयुक्त समाजवादी दल की स्थापना करी गई थी, गठन की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था, यानी गांधीवादी समाजवाद की जो स्थापना करना है ये किस दल का जो है प्रमुख उद्देश्य था, तो ये आप लोगों का किस दल का था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का जो है ये मुख्य उद्देश्य था। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो सरकार रही उसमें गृह मंत्री कौन था, तो उसमें गृह मंत्री आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है, प्रमुख योगदान रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना करा था। ठीक है, 1951 में जो है आचार्य कृपलानी जो है कांग्रेस से अलग हो गए थे और इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। किसकी, तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी की जो है इन्होंने गठन किया था, स्थापना करा था। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। संस्थागत जो आप लोगों का क्रांतिकारी दल है ये किस देश की राजनीतिक दल है, तो ये आप लोगों के मैक्सिको की, ध्यान रखेंगे मैक्सिको की जो है ये राजनीतिक दल है। कहाँ की, तो मैक्सिको की राजनीतिक दल है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी थी, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, केरल। ठीक है, केरल में जो है भारत के द्वितीय आम चुनाव में जो है केरल राज्य से जो है कांग्रेस पार्टी का
कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहां पे साम्यवादियों की सरकार बनी थी, यहाँ पे तो केरल में। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? प्रमुख कारण बताना है। तो इसके कारण कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखेंगे, चीनी आक्रमण। ऑप्शन बी बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी। ऑप्शन सी है सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो है ये आप लोगों के 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं और इनके पीछे के कारण ये तीनों हैं। ये तीनों जो है, ये तीनों आप लोगों का प्रमुख कारण है, इसलिए आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का जो प्रमुख कार्यक्रम थे, कौन कौन से जो है प्रमुख कार्यक्रम थे? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना पड़ा था। ऑप्शन बी है विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन सी है पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। ये तीनों जो है, ये तीनों 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का, जनता पार्टी में इन्होंने विलय कर लिया था। ये काफी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अगला वीडियो जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।